हेलो फ्रेंड, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, सिम का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन है सिग्नल इन्फॉर्मेशन मोड, सिंपल आइडेंटिटी मोड, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल या सेलिंग इन्फॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन है, सन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन का सरकारी नाम क्या था? तो साइमन कमीशन का सरकारी नाम था आपका इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। अगला क्वेश्चन है, चट्टान काटकर बनाया हुआ कैलाश का सुप्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित स्थान पर है? अजंता, बादामी, महाबलीपुरम, एलोरा या बादामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एलोरा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊधम सिंह। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? मैजनी, केबोर, गैरीबाल्डी या बिस्मार्क। तो इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिस्मार्क। किस देश को पैगोडा की भूमि कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, म्यांमार। निम्नलिखित में से राज्यों की कौन सी जोड़ी ऐसी है जिसकी सीमाएं नेपाल और भूटान दोनों से मिलती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। कालाहारी रेगिस्तान निम्नलिखित देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, चाइना, बोत्सवाना या केन्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बोत्सवाना। स्टैगफ्लेशन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है आपका उच्च बेरोजगारी तथा उपभोक्ता मांग में अंतर न होने के साथ साथ उच्च स्फीति दर। अगला क्वेश्चन है, संसद में विधेयक आमतौर से इस समय पेश किए जाते हैं? तो जो विधेयक है वो आपका पेश किया जाता है भोजनावकाश के तुरंत बाद। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल के द्वारा दी जाती है? तो जो स्वतंत्रता की गारंटी है वो आर्टिकल 19 के द्वारा दी जाती है। कौन सा निदेशक सिद्धांत मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था किंतु 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका मुफ्ती कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के महालेखा परीक्षक और लेखा नियंत्रक निम्नलिखित में से मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं? ये हो जाएगा आपका संघ और राज्य सरकार है। इंद्र नाम है, तो इंद्र किसका नाम है? मिसाइल का, पायलट रहित यान, रडार या युद्धक टैंक का। तो युद्ध ये है आपका, एक रडार का नाम है इंद्र। ओलंपिक खेलों के झंडे में हरा वृत्त किस महाद्वीप का प्रतीक है? तो जो हरा रंग है वो आपका जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक है। सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो जरी कलम की उपाधि दी गई थी आपकी मोहम्मद हुसैन को। कौन सा ग्रंथ सम्राट हर्ष की रचना नहीं है? रत्नावली, लीलावती, नागानंद या प्रियदर्श का। तो इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लीलावती। किस वंश के शासकों को हेड़ों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा? तो हुणों के आक्रमणों का सामना गुप्त वंश को करना पड़ा। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये सासाराम बिहार में हुई थी। इसका मकबरा भी सासाराम में है, लेकिन इसकी मृत्यु जो है बांदा के कालिंजर के जिले में हुई थी तोप के फटने से। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के पश्चात गांधी जी ने किस कार्यक्रम को महत्व दिया? तो ये दिया आपका रचनात्मक कार्यक्रम को। वह गणिका कौन थी जो गौतम युद्ध के प्रभाव में बौद्ध भिक्षुणी बन गई? यहाँ क्या होगा? बुद्ध। गौतम बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध भिक्षुणी बन गई। तो ये हो जाएगा आपका आम्रपाली। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? ऑप्शन डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इसबगोल निम्नलिखित में से किस राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसल है?
इसबगोल। तो इसबगोल आपकी जो है गुजरात की नकदी फसल है। नाभ की विक्टर में मानव शरीर के किस भाग पर पहले प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? हो जाएगा त्वचा। क्या हो जाएगा? त्वचा। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवरक्त तरंगें। 92 यूरेनियम 235 नाभिक में कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन? तो देखो, इसमें 92 प्रोटॉन होंगे, 92 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर न्यूट्रॉन की संख्या बोलेंगे तो 235 माइनस 92, तो हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन ए। तो 235 में जब 92 घटाएंगे तो 143 आएगा। रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं? तो लाल, हरा और नीला। कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है इस्पात में, कच्चे लोहे में, पिटवा लोहा या ढलवे लोहे में? तो जो कार्बन की सबसे कम मात्रा होती है वो आपकी पिटवा लोहा में होती है। हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं आपके। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन से प्रोटीन जिम्मेदार होता है? तो हो जाएगा फाइब्रोनोजन। जम्मू कश्मीर की राजभाषा या कार्यपालिक भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी उर्दू। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो पहली बार गाया गया था 1911 में। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट किसने कहा था? तो ये कहा था आपका वैलेंटाइन श्रोल ने। भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री की उपाधियों के संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रारंभ की थी? तो आर्टिकल 18 के अंतर्गत। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन सी, संसद के पास। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई थी? तो कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई थी राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में। जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय कैसा लिया जाता है? तो निर्णय जो है साधारण बहुमत से लिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में इसमें कौन सा आपका वाक्य सही है? तो इसमें हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी आपकी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? तो लैगून झील कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेरियार झील। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी आपकी नरगिस दत्त। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी, JB कृपलानी। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? ऑप्शन सी, रामानंद। संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तो संगम साहित्य की भाषा है आपकी ऑप्शन ए, तमिल। हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? तो ऑप्शन डी, पुष्यभूति संघ से। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो हो जाएगा आपका कृष्ण फस्ट ने। संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? तो मोर सिंहासन आपका रखा है, ये हो जाएगा दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद इनमें से कौन गोरिल्ला युद्ध विधा का एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? तो सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है शिवाजी के बाद, वो हो जाएगा आपका बाजीराव फर्स्ट। समता पंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि ये जो है इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो पारे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका चाइना। अगला क्वेश्चन है, कपास का रेशा पौधे के किससे प्राप्त होता है? तो जो कपास का रेशा है वो आपका फल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर की ओर से सबसे सुदूर बिंदु कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो ग्रीष्मकालीन सबसे पहले पहुंचता है आपका पश्चिमी घाट पर। कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारणा क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता
कम होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई थी? ऑप्शन डी इनमें से किसी के काल में नहीं। शिमला समझौता किनके मध्य हुआ था? तो शिमला समझौता हुआ था आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य में। निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ सही अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ था? तो किस युद्ध के कारण? तो ये हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण। ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था पशुपालन आपका। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। ताना भगत का विद्रोह निम्नलिखित में से किन आदिवासियों से संबंधित था? तो हो जाएगा आपका उरांव। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो ये हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन डी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है सांसदों की योग्यता के संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर राष्ट्रपति। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ये हो जाएगा आपका हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो ये हो जाएगा IAS IPS जी हो जाएगा भारतीय न्यायिक सेवा। सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा कौन सा होता है? तो हो जाएगा आपका ढलवा लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक एवं सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है? ऑप्शन सी NaOH। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका टैरिफ। शुष्क सेल में क्या होता है? तो शुष्क सेल में आपका पाया जाता है अमोनियम क्लोराइड NH4 और आपका Cl। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक विचलित होता है आपका बैंगनी रंग। निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन सा है? तो अस्थायी कण है आपका न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो ऊर्जा का इनमें से मात्रक नहीं है आपका वाट। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केविन टॉस। फुटबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो ये होती है आपकी 11। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत वर्ष की देन है? तो ये हो जाएगा शून्यकाल। श्रेष्ठ कृति द लिस्ट सफर की चित्रकारी किसने की थी? तो ये की थी आपकी लियोनार्डो दा विंची ने। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका वियना में। पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी? तो पेशवा वंश की स्थापना की थी बालाजी विश्वनाथ ने। भारत में गन्ने की सर्वोच्च उत्पादकता है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। जैन और बौद्ध धर्मों में क्या समानता है? तो जैन और बौद्ध धर्म में आपकी समानता है पशु बलि का विरोध। एकता का क्या अर्थ होता है? तो एकता का अर्थ होता है आपका तनख्वाहों के बदले सैनिकों को दिए जाने वाला भू अनुदान। अगला क्वेश्चन है दुअस्पा सियस्पा प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ की थी आपकी जहांगीर ने। टैग अथवा कोणधारी वन प्रदेश में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है? ऑप्शन डी पोर्टजोल। घाघरा एवं गंडक के दोआब क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी बांगर मिट्टी। लैंगिक जन्म वाले जीवों में युग्म उत्पन्न करने के लिए किस विधि से कोश का विभाजन होता है? तो कोश का विभाजन होता है आपका मियोसिस विधि से। शुष्क सेल में किस तत्व को कैथोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए जस्ता। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करता है आपका केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय प्राणी है? स्पॉन्ज, यूग्लिना या पैरामीशियम अमीबा? तो बहुकोशिकीय है आपका स्पॉन्ज। ध्रुवीय रेखा में हिमरेखा स्थित होती है? तो हिमरेखा आपकी स्थित होती है समुद्र तल पर। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था आपका 1905 में। सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है भदवारी भैंस में। टीका लगने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है? ये होता है एंटीबॉडीज का। तिल्ली को क्या कहा जाता है?
तो दिल्ली को कहा जाता है आपका रक्त बैंक और आरबीसी का शमशान घाट। तो बी और सी दोनों हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्व की पूरी जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या है आपकी 17.5 2011 की जनगणना के अनुसार। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है आपकी गोंड जनजाति। किसी अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। तो ये जोड़ी गई आपकी 71वीं संविधान संशोधन के दौरान। ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन है, पीकिंग किनका पूजनीय स्थल है? कन्फ्यूशियस, सेंटूटाइस या ताओइस्म। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कन्फ्यूशियस। अगला क्वेश्चन है, G7 की स्थापना कब हुई थी? तो G7 की स्थापना हुई थी 1985 में। प्राचीनतम विकसित इतिहास की खोज किसमें की गई थी? तो ये की गई थी आपकी मेढक में। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता का। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। तो आज के टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन हुआ। जय हिंद।